ऐसा होता है, महापुरुष इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अर्जुन इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं, उनको ऐसी संवेदना हुई कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। इतने भगवान कितने बड़े हैं और मैंने उनको क्या कैसा सोचा और क्या क्या कह दिया, ऐसे उनके मन में पश्चाताप के भाव पैदा हो रहे हैं। अब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करके उन्हें क्षमा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत, हे प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। व्याख्या में कहते हैं, पितासी लोकर से चराचर से, अनंत ब्रह्मांडों में मनुष्य पशु पक्षी आदि जितने जंगम प्राणी हैं, और वृक्ष लता आदि जितने स्थावर प्राणी हैं, उन सबको उत्पन्न करने वाले और उनका पालन करने वाले पिता भी आप हैं, उनके पूजनीय भी आप हैं, तथा उनको शिक्षा देने वाले महान गुरु भी आप ही हैं। तुमस्य पूज्यस्य गुरुर गरियान। गुरुर गरियान का तात्पर्य है कि मनुष्य मात्र को व्यवहार और परमार्थ में जहाँ कहीं भी गुरुजनों से शिक्षा मिलती है, उन शिक्षा देने वाले गुरुओं के भी महान गुरु आप ही हैं। अर्थात मात्र शिक्षा का, मात्र ज्ञान का उद्गम स्थान आप ही हैं। नहीं तो समोच्चय विद्या कुतोन्यो लोकत्रये। इस त्रिलोकी में जब आपके समान भी कोई नहीं है, कोई होगा नहीं और कोई हो सकता ही नहीं, तब आपसे अलग विलक्षण कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए आपका प्रभाव अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। परिशिष्ट भाव। अर्जुन लौकिक दृष्टि से संसार की सत्ता को लेकर कहते हैं कि इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है। परंतु वास्तविक दृष्टि से जब भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर उसमें समान और अधिक कहना बनता ही नहीं। श्लोक 44वां श्लोक। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि सोढुम्। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पड़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के और पति जैसे पत्नी के
अपमान सह लेता है, ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। पृष्ठ संख्या 785। व्याख्या। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम। आप अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, इसलिए सबके द्वारा स्तुति करने योग्य आप ही हैं। आपके गुण प्रभाव महत्व आदि अनंत हैं। अतः ऋषि महर्षि देवता महापुरुष आपके नित्य निरंतर स्तुति करते रहें तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे स्तुति करने योग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ। मेरे में आपकी स्तुति करने का बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं तो केवल आपके चरणों में लंबा पड़कर दंडवत प्रणाम ही कर सकता हूँ और इसी से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। पितेव पुत्र से सखेव सख्यो प्रिय प्रियाया रति देव सो। किसी का अपमान होता है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते हैं। पहला, प्रमाद असावधानी से। दूसरा, हंसी दिल लगी विनोद में ख्याल न रहने से। और तीसरा, अपनेपन की घनिष्ठता होने पर अपने साथ रहने वाले का महत्व न जानने से। जैसे गोदी में बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवश पिता की दाढ़ी मूंछ खींचता है, मुंह पर थप्पड़ लगाता है, कभी कहीं लात मार देता है, तो बच्चे की ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी होते हैं, राजी ही होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं। वे अपने में यह भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र मित्र के साथ चलते फिरते उठते बैठते आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल देता है, जैसे तुम बड़े सत्य बोलने वाले हो जी, तुम तो बड़े सत्य प्रतिज्ञ हो, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम तो खूब अभिमान करने लग गए हो, आज मानो तुम राजा ही बन गए हो आदि। पर उसका मित्र उसकी इन बातों का ख्याल नहीं करता। वे तो यही समझता है कि हम बराबरी के मित्र हैं। ऐसी हंसी दिल लगी तो होती ही रहती है। पत्नी के द्वारा आपस के प्रेम के कारण उठने बैठने बातचीत करने आदि में पति की जो कुछ अवहेलना होती है उसे पति सह लेता है। जैसे पति नीचे बैठा हो तो वह ऊंचे आसन पर बैठ जाती है। कभी किसी बात को लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं। ऐसे ही हे भगवान आप मेरे अपमान को सहने में समर्थ हैं अर्थात इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 41वें 42वें श्लोकों में अर्जुन ने 3 बातें कही थी। प्रमादात अर्थात प्रमाद से, अवहासार्थम हंसी दिल लगी से, और प्रणयन प्रेम से। उन्हीं 3 बातों का संकेत अर्जुन यहाँ 3 दृष्टांत देकर करते हैं। अर्थात प्रमाद के लिए पिता पुत्र का, हंसी दिल लगी के लिए मित्र मित्र का और प्रेम के लिए पति पत्नी का दृष्टांत दिया है।
11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन। 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। देव रूप का वर्णन होने से शांत रस है 15वें से 18वें श्लोक तक, जहाँ भगवान के सौम्य रूप का वर्णन है, देव रूप का वर्णन है। स्वर्ग से पृथ्वी तक और 10 दिशाओं में व्याप्त विराट रूप का वर्णन होने से अद्भुत रस है 20वां श्लोक। अपनी जीवा से सबका व्यसन कर रहे हैं और सबका संहार करने के लिए काल रूप से प्रवृत्त हुए हैं। ऐसा रूप धारण किए होने से रौद्र रस 30वां और 32वां श्लोक। अपनी जीवा से सबका ग्रसन कर रहे हैं और सबका संहार करने के लिए काल रूप से प्रवृत्त हुए हैं। ऐसा रूप धारण किए होने से रौद्र रस 30वां और 32वां श्लोक। भयंकर विकराल मुख और दाढ़ों वाला रूप होने से विभत्स रस 23वें से 25वें श्लोक। तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ इस रूप में वीर रस 33वां श्लोक। लंबे पड़कर दंडवत प्रणाम आदि करने से दास्य रस। चवालीसवें श्लोक का पूर्वार्ध। मुख्य मुख्य योद्धाओं को तथा अन्य राजा लोगों को भगवान के मुख में जाते हुए देखने से करुण रस 28वां 29वां श्लोक। दृष्टांत से मित्र मित्र के, पिता पुत्र के और पति पत्नी के। इस रूप में क्रमशः सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस का वर्णन हुआ है 44वें श्लोक का उत्तरार्ध। और हंसी आदि की स्मृति रूप से हास्य रस का वर्णन हुआ है 42वें श्लोक का पूर्वार्ध। आचार्य जी, इन रसों का क्या अभिप्राय है, क्या कहना चाहते हैं, क्या शिक्षा ले? ये तो देखो, जब ये रस होते हैं लीलाओं में, काव्य के रस होते हैं। ये भगवान लीला कर रहे हैं तो अनेक प्रकार की मुद्राएं भंगिमाएं बनाते हैं, तो वो रस का प्रदर्शन करते हैं। काव्य की जो सुंदरता होती है वो रस होता है। तो सभी रसों का वर्णन हुआ है इसमें। 9 रस सुने हैं हमने, लेकिन यहाँ 11 रस बताए जा रहे हैं। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी। स्वामी जी, मेरे भाव ऐसा समझ में आया कि ये कहना चाहते हैं कि 11 रस इस एक अध्याय में भगवान ने 11 रस आ गए। कोई कविता वीर रस का कवि वीर रस का ही बनाता है खाली, और हाँ। हास्य रस का हास्य रस का ही बनाता है। हाँ। तो ये सब रस समावेश हो गए इसमें। कितनी विलक्षण है ये गीता, ये बताना चाहते ये बहुत बढ़िया बात है, ऐसा ही हैं। भाव। संबंध। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आदिष्ट पूर्वं निश्चितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। प्रश्न संख्या 786। अदृष्ट पूर्वम, जिसको पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ
भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप, शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। व्याख्या। जैसे विराट रूप दिखाने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने मुझे विराट रूप दिखा दिया। ऐसे ही देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान देव रूप दिखाएंगे ही, ऐसी आशा होने से अर्जुन भगवान से देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आदिष्ट पूर्वम निश्चितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में। आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्यमय विशाल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका ऐसा भी रूप है, ऐसी मेरे मन में संभावना भी नहीं थी। ऐसा रूप देखने की मेरे में कोई योग्यता भी नहीं थी। यह तो केवल आपने अपनी तरफ से ही कृपा करके दिखाया है। इससे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ। आपकी कृपा को देखकर गदगद हो रहा हूँ, परंतु साथ ही साथ आपके स्वरूप की उग्रता को देखकर मेरा मन भय के कारण अत्यंत व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है। तदेव में दर्शे देव रूप। तत्व माने वह, यह शब्द परोक्षवाची है। अतः तदेव तत्एव कहने से ऐसा मालूम देता है कि अर्जुन ने देव रूप, विष्णु रूप पहले कभी देखा है। अर्जुन ने देव रूप अर्थात विष्णु रूप पहले कभी देखा है, जो अभी सामने नहीं है। विश्व रूप देखने पर जहां अर्जुन की पहले दृष्टि पड़ी, वहां उन्होंने कमल आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखा। पश्यामि देवांश तव देवदेहे ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम। इससे सिद्ध होता है कि वह कमल जिसकी नाभि से निकला है, उस शेष शाही चतुर्भुज विष्णु रूप को भी अर्जुन ने देखा है। फिर 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं आपको किरीट, गदा, चक्र और 6 पद से शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूं। किरीटम गदिनम चक्रणम च। इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि अर्जुन ने विश्व रूप के अंतर्गत भगवान के जिस विष्णु रूप को देखा था, उसी के लिए अर्जुन यहाँ वही देव रूप मेरे को दिखाइए ऐसा कह रहे हैं। टिप्पणी है आगे 49वें श्लोक में पुनः तथा तदेव पद से भगवान ने और 50वें श्लोक में भूय पद से संजय ने भी उसी विश्व रूप के अंतर्गत देखे गए चतुर्भुज रूप को दिखाने की बात कही है। देव रूपम कहने का तात्पर्य है कि मैंने विराट रूप में आपके विष्णु रूप को भी देखा था, पर अब आप मेरे को केवल विष्णु रूप ही दिखाइए। दूसरी बात 15वें श्लोक में भी अर्जुन ने भगवान के लिए देव कहा है। पश्यामि देवांश तव देवदेहे, और यहाँ भी देव रूप दिखाने के लिए कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि विराट रूप भी नहीं और मनुष्य रूप भी नहीं, केवल देव रूप दिखाइए। आगे के 46वें श्लोक में भी तेन ही वो पद से विराट रूप और मनुष्य रूप का निषेध करके भगवान से चतुर्भुज विष्णु रूप बन जाने के लिए ही प्रार्थना करते हैं। प्रसीद देवेश जगन निवासी। यहाँ जगन निवास संबोधन विश्व रूप का और देवेश संबोधन चतुर्भुज रूप का संकेत कर रहा है।
अर्जुन ने ये दो संबोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार का निवास आप में है। ऐसा विश्वरूप तो मैंने देख लिया और देख ही रहा हूं। अब आप देवेश देवताओं के मालिक विष्णु रूप से हो जाइए। विशेष बात, भगवान का विश्व रूप दिव्य है, अविनाशी है, अक्षय है। इस विश्व रूप में अनंत ब्रह्मांड है तथा उन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अनंत हैं। इस नित्य विश्व रूप से अनंत विश्व अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न हो होकर उसमें लीन होते रहते हैं, पर यह विश्वरूप अव्यय होने से ज्यों का त्यों ही रहता है। पृष्ठ संख्या 487। यह विश्वरूप इतना दिव्य है, इतना अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्यों का प्रकाश भी इसके प्रकाश का उपमेय नहीं हो सकता। इसी अध्याय का 12वां श्लोक। दिव्य सूर्य सहस्र भवेद्य उपदुत्थिता यदि भासदृशी साक्षात भासस्तस्य महात्मा। इसलिए इस विश्वरूप को दिव्य चक्षु के बिना कोई भी देख नहीं सकता। ज्ञान चक्षु के द्वारा संसार के मूल में सत्ता रूप से जो परमात्म तत्व है उसका बोध होता है। भाव चक्षु से संसार भगवत स्वरूप दिखता है, पर इन दोनों ही चक्षुओं से विश्व रूप का दर्शन नहीं होता। चर्म चक्षु से न तो तत्व का बोध होता है, न संसार भगवत स्वरूप दिखता है, और न विश्व रूप का ही दर्शन होता है, क्योंकि चर्म चक्षु प्रकृति का कार्य है। इसलिए चर्म चक्षु से प्रकृति के स्थूल कार्य को ही देखा जा सकता है। वास्तव में भगवान के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि जितने भी रूप हैं वे सबके सब दिव्य हैं और अव्यय हैं। इसी तरह भगवान के सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार आदि जितने रूप हैं वे सबके सब भी दिव्य और अव्यय हैं। माधुर्य लीला में तो भगवान द्विभुज रूप ही रहते हैं, परंतु जहाँ अपना कुछ ऐश्वर्य दिखलाने की आवश्यकता होती है वहाँ भगवान पात्र, अधिकार, भाव आदि के भेद से अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को मनुष्य रूप से प्रकट हुए, अपने द्विभुज रूप संसार के किसी अंश में विराट रूप दिखाया है। अरे हो, तेव्हा 11:30 झाले होते, बरोबर, मी विसरली हो बाई। भगवान में अनंत असीम ऐश्वर्य है, माधुर्य है, सौंदर्य है, औदार्य है आदि अनेक दिव्य गुण हैं। उन अनंत दिव्य गुणों के सहित भगवान का विश्व रूप है। भगवान जिस किसी को ऐसा विश्व रूप दिखाते हैं उसे पहले दिव्य दृष्टि देते हैं। दिव्य दृष्टि देने पर भी वह जैसा पात्र होता है दिव्य दृष्टि देने पर भी वह जैसा पात्र होता है, जैसी योग्यता और रुचि वाला होता है, उसी के अनुसार भगवान उसको अपने विश्व रूप के स्तरों का दर्शन कराते हैं। यहाँ 11वें अध्याय के 15वें से 30वें श्लोक तक भगवान विश्व रूप से अनेक स्तरों से प्रकट होते हैं, जिसमें पहले देव रूप की 15वें से 18वें श्लोक तक, फिर उग्र रूप की 19वें से 22वें श्लोक तक, और उसके बाद अति उग्र रूप की 23वें से 30वें श्लोक तक। प्रधानता रही।
अति उग्र रूप को देखकर जब अर्जुन भयभीत हो गए, तब भगवान ने अपने दिव्य अति दिव्य विश्व रूप के स्तरों को दिखाना बंद कर दिया। अर्थात अर्जुन के भयभीत होने के कारण भगवान ने अगले रूपों के दर्शन नहीं कराए। तात्पर्य यह है कि भगवान ने दिव्य विराट रूप के अनंत स्तरों से उतने ही स्तर अर्जुन को दिखाए जितने स्तरों को दिखाने की आवश्यकता थी और जितने स्तर देखने की अर्जुन में योग्यता थी। आचार्य जी, इसका क्या अभिप्राय है? चरम चक्षु से न तो तत्व का बोध होता, न संसार भगवत रूप दिखता है, तो इनको भगवत रूप दिखता है और उनके चरम चक्षु अलग हो जाते हैं। दोबारा बोलो। लेफ्ट साइड में इधर 787 में ऊपर आया, चरम चक्षु से न तो तत्व का बोध होता, न संसार भगवत रूप दिखता और न विश्व रूप के दर्शन होते। विश्व रूप के दर्शन तो नहीं होते, बाकी ये तत्व बोध और भगवत स्वरूप जो संसार दिखता है वो भी इसमें लिखा है। इसका क्या अभिप्राय है? नहीं तो चरम चक्षु से क्या होता है? चरम चक्षु से तो जो कुछ दिखता है सब गलत ही दिखता है। चरम चक्षु से जो कुछ दिखता है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं, नहीं सो प्रकट देखिए। चरम चक्षु से तो नहीं दिखता है के रूप में दिखने लगता है। अच्छा अच्छा। आचार्य जी प्रणाम। राम। गीता दर्पण में एक लेख है, गीता में त्रिविध चक्षु का वर्णन। हाँ जी। तो वहाँ तीनों चक्षुओं के वर्णन में चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु तीनों का है। तो हाँ। कहते हैं कि ये चर्म चक्षु तो विपरीत देखता है इंद्रियों के माध्यम से, और जो ज्ञान चक्षु है ये विवेक के द्वारा बुद्धि में प्रकट होता है। हाँ जी। और वहाँ सत्य असत्य का निर्णय करने में सक्षम हो जाता है। और जो दिव्य चक्षु है ये अलौकिक चक्षु है, ये कैसे आया, कैसे देखा, दिखाया, इसको देखने वाले को भी पता नहीं चलता है। क्योंकि अगर देखने वाले का जरा सा भी संबंध रहता तो घबरा करके अर्जुन ने नहीं पूछ पाते कि आप कौन हो। तो वो दिव्य चक्षु भगवान का है, भगवान ही भगवान को देखते हैं, देखने वाला एक निमित्त बनता है खाली। तो इसके बारे में बहुत बढ़िया से गीता दर्पण में त्रिविध चक्षु का वर्णन दिया गया लेख है। कोई पढ़े तो उसको बहुत अच्छे ढंग से ये तीनों प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रणाम। मोहन भाई जी आज्ञा करें। हाँ आचार्य। दिनेश जी कह रहे हैं गीता दर्पण का लेख पढ़ने के लिए। हाँ तो अच्छी बात है, तो पढ़ना ही चाहिए। आचार्य जी बहुत छोटा लेख है, 1.5 पेज का होगा या 2 पेज का? 1.5 पेज या 2 पेज है? हरिओम जी, अपने छोटे बड़े मोहन की भाई बात की आज्ञा हो तो। नहीं प्रिय, आराम से। आप पढ़ने में भी आनंद, सुनने में भी आनंद आता। हाँ आचार्य जी आपके श्रीमुख से सुनना, हमारा भी स्वार्थ है कि आचार्य जी के श्रीमुख से सुनना चाहते थे जी। आचार्य जी पढ़े तो बहुत बढ़िया लगते हैं। पृष्ठ संख्या कौन सी है बताइए। हरिओम जी, पृष्ठ संख्या बताइए गीता दर्पण की। हाँ बता रहे, हाँ बता रहे। राम 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 राम। एक 114। हाँ 33 नंबर लेख है, 33 नंबर लेख 114 पृष्ठ पर जी। गीता में त्रिविध चक्षु, मैं इसका श्लोक पढ़ूंगा, आप अर्थ बताएंगे। चक्षुषिधा मन्यत कृष्ण गीता दिव्यम तु चक्षु प्रभुना च दत्तम विवेकिनां ज्ञानमयं हि चक्षु प्रज्ञानिनां कर्ममयं च चक्षु।
बताएं अर्थ। हाँ हरिओम जी। हाँ, अर्थ है। हाँ हाँ, बताइए। अर्थ बता रहे हैं श्लोक का। 3 प्रकार के चक्षु भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। एक तो दिव्य चक्षु होता है जो भगवान ने अर्जुन को दिया। च विवेकिनाम ज्ञानमयम ही चक्षु, और ज्ञानियों का ज्ञानमय ही चक्षु होता है। अज्ञानिनाम चर्ममयम चक्षु अमन्यत, तथा अज्ञानियों का चर्ममय चक्षु माना गया है। एक लाइन फिर से सुने। 3 प्रकार के चक्षु भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। एक तो दिव्य चक्षु होता है जो भगवान ने अर्जुन को दिया, और ज्ञानियों का ज्ञानमय ही चक्षु होता है, जो ज्ञान है वही ज्ञानमय चक्षु, तथा अज्ञानियों का चर्ममय चक्षु माना गया है। ये अर्थ हुआ श्लोक का। जी जी। तो लेख में पढ़ता हूँ। गीता में भगवान ने 3 चक्षुओं का अर्थात देखने की शक्तियों का वर्णन किया है। स्वचक्षु अर्थात चर्म चक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। प्राणियों के अपने अपने नेत्रों में जो देखने की शक्ति है वह उनके स्वचक्षु हैं। इसके विषय में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तू इस स्वचक्षु से मेरे दिव्य विश्व रूप को नहीं देख सकता। न तुमाम शक्य से द्रष्टु मने नैव स्वचक्षुषा। 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा था। तात्पर्य यह हुआ कि इस स्वचक्षु से सांसारिक वस्तुओं को ही देखा जा सकता है। भगवान को और शरीर संसार से अपने अलगाव को, भेद को नहीं देखा जा सकता। केवल सांसारिक वस्तुओं को ही देखा जा सकता है। स्वचक्षु से, चरम चक्षुओं से भगवान के विराट रूप को नहीं देखा जा सकता, और शरीर संसार से अपने अलगाव को, भेद को भी नहीं देखा जा सकता। जिसमें भगवान के अलौकिक दिव्य ऐश्वर्य युक्त विराट रूप को देखने की शक्ति होती है, तथा जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य की बातों को जानने की और प्राणियों के मन में उत्पन्न होने वाले भावों को देखने की सामर्थ्य होती है, उसे दिव्य चक्षु कहते हैं। गीता में अर्जुन ने भगवान के किसी एक अंश में स्थित विश्व रूप को देखने की इच्छा प्रकट की, तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाते हुए 4 बार देख 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 कहा, पर अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन नहीं हुए। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि भैया, तुम स्वचक्षु से मेरे इस स्वरूप को नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तुम मेरे विराट रूप को देखो। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वरम। 11वें अध्याय का 8वां श्लोक। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, जिससे अर्जुन ने भगवान के अलौकिक दिव्य विश्व रूप के दर्शन किए, जो साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। उसकी महिमा गाते हुए भगवान ने कहा कि मैंने कृपा करके ये तेजो में दिव्य रूप दिखाया है, इससे पहले तुम्हारे सिवाय किसी ने भी नहीं देखा है। 11वें अध्याय का 47वां श्लोक। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितः मात योगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन निर्दिष्ट पूर्वम्। तात्पर्य यह है कि ऐसे विश्व रूप के दर्शन तो दिव्य चक्षु से ही हो सकते हैं, चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु से नहीं। स्वयं भगवान और भगवान से अधिकार प्राप्त किए हुए भगवत स्वरूप कारक महापुरुष ही कृपा करके किसी कृपा पात्र को दिव्य चक्षु दे सकते हैं। दिव्य चक्षु देने की सामर्थ्य हर एक संत महात्मा में नहीं होती।
वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत युद्ध के आरंभ में अपने कृपा पात्र संजय को दिव्य चक्षु दिए थे, जिससे संजय ने भी भगवान के विश्वरूप को देख लिया। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन श्यामी च पुनः पुनः। 18वें अध्याय का 77वां श्लोक। जिससे नित्य सत असत जड़ चेतन का ठीक तरह से बोध हो जाता है और जिससे अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, उसे ज्ञान चक्षु कहते हैं, विवेक दृष्टि कहते हैं। गीता में भगवान ने 2 जगह ज्ञान चक्षु का वर्णन किया है। पहला, जो ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को ठीक देख लेते हैं तथा कार्य कारण सहित संपूर्ण प्रकृति से अपने को अलग अनुभव कर लेते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो रेवा मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंचे ये विदुर्यान्ति ते परम। और दूसरा, जन्मते मरते और भोगों को भोगते समय भी यह जीवात्मा स्वरूप से निर्लिप्त ही रहता है। इस बात को राग पूर्वक विषयों का सेवन करने वाले मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, प्रत्युत ज्ञान चक्षु वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। 15वें का 10वां। इस प्रकार जानना ज्ञान चक्षु से ही होता है, स्व चक्षु से नहीं। भगवान और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष ही ज्ञान चक्षु दे सकते हैं, सामान्य मनुष्य नहीं। कारण कि सामान्य मनुष्यों को खुद को ही ऐसा ज्ञान चक्षु प्राप्त नहीं है, फिर वे दूसरों को कैसे दे सकते। शास्त्रों का जानकार पंडित भी सत्य असत का विवेचन तो कर सकता है, पर किसी को ज्ञान चक्षु नहीं दे सकता, क्योंकि उसे खुद को ही अनुभव नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर एक मनुष्य ऐसा ज्ञान चक्षु प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्युत इस ज्ञान चक्षु को प्राप्त करने के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, पापी से पापी मनुष्य भी इसे प्राप्त करने का अधिकारी है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः प्राप्तकृतम् सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजयं संतरिष्यसि। 4थे अध्याय का 36वां श्लोक। कारण कि मनुष्य शरीर केवल अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य इस ज्ञान चक्षु को भक्ति करके भगवान से प्राप्त कर सकता है। तेषामेवानुकंपार्थं ज्ञानजं तमेव नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। अथवा तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के अनुकूल बनकर प्राप्त कर सकता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। अथवा तत्परता से श्रद्धा पूर्वक साधन करके भी प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। 4 का 39। इस ज्ञान चक्षु के प्राप्त होने पर मोह अर्थात अज्ञान का अंधकार सदा सदा के लिए मिट जाता है। 4 का 35। यद ज्ञात्वा ने भूयो यद ज्ञात्वा ने पुनर्मोहम एवं या शशि पांडव ये न भूतान शेषेण दक्षात्मनिथो मयि। ये हुआ लेख पूरा। बहुत बढ़िया आचार्य जी, दर्शन करा दिया आपने। अब आचार्य जी को यहाँ तक पढ़ा है तो किसी को कोई बात पूछनी हो, कोई शंका हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर पद भजन सुनने का। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी को बोलो। हाँ जी। ये इसमें ज्ञान चक्षु आ गया और चर्म चक्षु है और दिव्य चक्षु आ गया, 3 बताइए, यही है ना। और अभी आपने साधक संजीवनी में पढ़ा था एक भाव चक्षु, जिससे संसार भगवत स्वरूप दिखता है। तो ये चौथा है या इनमें से ही कौन सा है? चौथा है। हाँ, ये चौथा हो गया, यही मैं सोच रहा। हाँ ठीक है प्रोफेसर। ये भाव चक्षु, इसे पूरा संसार भगवत स्वरूप दिखता है।
हाँ जी, भगवत दृष्टि हो और जाती है। हाँ, और दिव्य चक्षु से भगवान ने दे ही दिया उनको। और चर्म चक्षु से तो केवल संसार ये जो नहीं है वो दिखता है, और ज्ञान चक्षु से परमात्मा दिखता है, परमात्मा का बोध होता है। ठीक है, फिर सुना होता है। हाँ जी, मोहनलाल जी भाई जी, पद भजन सुने, अब शंका समाधान तो हो गया, समय भी हो रहा है। हाँ हाँ